भगवान ने अपने मन में विचार किया कि इस जन्म में तो इसने कोई पुण्य किया नहीं, फिर ये मेरे सामने आई कैसे। तो भगवान मानो विचार करने लगे, अरे ये तो पूर्व जन्म में हमारे आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य भक्तराज श्री बलि की पुत्री है। जब वामन अवतार में इसने मुझे देखा तो इसके हृदय में वात्सल्य जगा। मन में आया इतना छोटा बालक गोद में आ जाए तो प्रेम से उसको दूध पिलाऊं। और जब मैंने विराट होकर इसके पिता की संपत्ति को नाप लिया तो इसके मन में बड़ा रोष हुआ। बोले ऐसा बालक यदि गोद में आ जाए तो दूध की क्या चले, ऐसे बालक को तो जहर पिला के मार देना चाहिए। माता के समान वात्सल्य भाव आया, इसलिए माता की गति मिली। और मारने का दुष्ट भाव आया, इसलिए दूसरे जन्म में इसे राक्षसी होना पड़ा। इससे हमें प्रेरणा क्या लेनी है? इससे प्रेरणा हमको ये लेनी है कि हम सदा पवित्र भावों में जिएं, उत्तम भावों में जिएं, हम निकृष्ट भावों में न जिएं। आप जिस प्रकार का भाव रखेंगे, चिंतन करेंगे, आप कालांतर में वैसे ही हो जाएंगे। बुरा सोचते सोचते बुरा हो जाएंगे, अच्छा सोचते सोचते अच्छे हो जाएंगे। बुरा क्यों सोचो? पवित्र से पवित्र भावों में जीवन जीने का अभ्यास कर लो। जो व्यक्ति जैसा सोचता है फिर वैसा ही बोलता है, फिर वैसा ही करता है और फिर वैसा ही हो जाता है। ऐसे ही पवित्र भावों का जो अनुसंधान करते हैं, चिंतन करते हैं, धीरे धीरे वो वैसे ही हो जाते हैं। आप केवल इतना चिंतन करो कि हम भगवदीय जीव हैं। भगवदीय जीव को क्या करना चाहिए, भगवदीय जीव का स्वरूप कैसा होता है, इसी बात का विचार करो तो धीरे धीरे परम भागवत वैष्णव भगवदीय जीवों का जो स्वरूप है आपके भीतर आविर्भूत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का स्वरूप शास्त्रों में क्या है, ब्राह्मण के गुणधर्म क्या हैं, इसका चिंतन करोगे तो आपकी ब्राह्मणता पुष्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसा आप चिंतन करोगे वैसा ही बोलोगे, वैसा ही करोगे, वही हो जाओगे। इसलिए सदा उत्तम भावों में जिएं, अधम और निकृष्ट भावों में कभी जीना नहीं चाहिए। भाव का इतना प्रभाव होता बाबा। एक राजा जंगल शिकार खेलने जा रहा था, उसको प्यास लगी, पानी वहां कहीं था नहीं। एक गन्ने का खेत दिखाई पड़ा, गन्ने में नहर के सहारे सिंचाई हो जाती थी। नहर में पानी नहीं था, खेत में पानी की जरूरत भी नहीं थी, खूब फसल पक के बढ़िया तैयार थी, गन्ना तैयार था और दूसरे पानी की व्यवस्था थी, नहर में पानी नहीं था। तो राजा अपने सेवक के साथ किसान के पास पहुंचा, बोले भैया तुम्हारे पास पानी है, पानी दो। उसने कहा हजूर पानी तो हमारा घड़े में था पर खत्म हो गया, पर आप चिंता मत करो, आप रस पियो। तो उसने बढ़िया गन्ना उखाड़ा खेत से और वहीं उसकी चरखी थी, अपने हाथ से थोड़ी चरखी घुमाई और एक गन्ना का रस निकाला। बढ़िया गन्ना था महाराज, 1 लोटा रस निकला। लो महाराज पियो। राजा ने पिया, ताजा ताजा गन्ने का रस बहुत अच्छा लगा। और ये बोले वाह, इन किसानों के पास तो बहुत धन होना चाहिए, इतना रस इनकी खेती में है, तो हमें टैक्स लगा देना चाहिए अधिक। तो राजा विचार करने लगा कि टैक्स लगाएंगे, और उधर से लौट के आया तो फिर उसने कहा कि किसान अब हम रस ही पिएंगे, हमको बहुत अच्छा रस लगा, एक गन्ना लाओ, निकालो रस निकालो।
तो उस किसान ने फिर सामने से खेत से एक गन्ना उखाड़ा और जैसे उसको कोलू में रख कर के पेला तो उसमें से एक बूंद भी रस नहीं निकला। गन्ने में से, हर एक गन्ने में से एक बूंद रस निकला। फोक होता ना भीतर से, छोई जिसको कहते हैं, छोई निकली, उसमें एक बूंद रस नहीं निकला। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटा पहले एक गन्ने में इतना रस निकला और अब हमारे ही सामने गन्ने में एक बूंद रस नहीं निकला, क्या कारण है? उसने कहा, किसान से पूछा, भाई कारण क्या है, पहले रस क्यों निकला और अब रस क्यों नहीं निकला? किसान ने कहा, सरकार हमारे अपराध को क्षमा करें, लगता है पहले आपका भाव पवित्र होगा लेकिन अब आपका भाव पवित्र नहीं है, इसलिए वस्तु पदार्थ आपको प्राप्त नहीं होगा। आप सच्ची सच्ची बताओ, आपका भाव क्या अपवित्र है इस समय? बोले हाँ, हमारे मन में किसानों पर ज़्यादा टैक्स लगाने की बात आ रही थी कि इसी दुष्ट भाव के कारण परमात्मा ने तुम्हें एक बूंद भी रस नहीं दिया। रस भी उसी को मिलेगा जिसका भाव पवित्र है, जिसका भाव दूषित है उसे गन्ने में भी रस की एक बूंद नहीं मिलेगी। इसलिए पवित्र भावों में जीना चाहिए। भावग्राही जनार्दना, भगवान भावग्राही हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।